दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। इधर 2-3 दिन से सेट नहीं बन पाया था, उसका कुछ पर्सनल रीज़न था। आज शुरू करते हैं हम लोग। एडुटेरिया का जो सेट शुरू किया था उसका अंतिम सेट है, यानी कि 15 नंबर सेट है। 14 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहे जैसे भी, लेकिन आप लोग सेट प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का 15 नंबर सेट यानी अंतिम सेट का पहला प्रश्न। भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया? तो सही जवाब है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। यह एक नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि नेवी का अभ्यास है ये। इसका आयोजन भूमध्य सागर में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य जो अभ्यास हैं उसमें शक्ति है, एक तो शक्ति है और एक है वरुण। ये भी आप याद रखेंगे, आजकल अभ्यास जरूर पूछता है एग्जाम्स में। ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो यह है हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर, अयोध्या राम मंदिर। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता अवार्ड से राम मंदिर अयोध्या को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं निष्पादन हेतु दिया जाता है। बिहार के किस जिले में निफ्ट खोला जाएगा? तो यह है बेगूसराय जिला। अच्छा, बिहार के राज्यपाल अभी जो चेंज हुए हैं उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताएं। आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? तो यह है 2 लाख। आरबीआई ने किसानों के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। अभी वर्तमान राज्यपाल जो हैं मोहम्मद आरिफ खान हैं, जो केरल से यहाँ आए हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? यह है चिंपी जिम्पी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 42वीं रैंक है भारत की। भारत का स्कोर 38.64 है और इसका स्थान 42वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, लुशान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान कौन सा रहा? तो दूसरा स्थान रहा इनका। 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में है? तवा जलाशय यह है मध्य प्रदेश में। यह है मध्य प्रदेश में। जब बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? यह है 3। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, नागा नकटी और को अभी हाल ही में जोड़ा गया था, बिहार से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो चावल एटीएम शुरू करने वाला हमारा राज्य है पड़ोसी राज्य उड़ीसा। अभी यह हमारा पार्ट भी रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 1936 से यह एक अलग राज्य के रूप में सामने आया। उसके बाद बिहार से अलग होने वाला राज्य था झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 को
बिहार से अलग हुआ। डेट में कोई गड़बड़ी हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी द्वारा लिखी गई है। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह की गई महिला आयोग द्वारा। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो यह है अपना भारत। देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है चेन्नई में। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? भारतीय सेना द्वारा इसका अनावरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया? यह था मैथिली। मैथिली में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो यह झांसी है, बाकी सबको किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी मौसम नामक कार्यक्रम की मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? यह की जाएगी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका उत्कीर्ण है? यह है कंगनहल्ली। कर्नाटक में कंगनहल्ली से यह प्राप्त हुआ है। कंगनहल्ली जो है कर्नाटक में है। ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो यह है ग्रीस सभ्यता से। किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो यह थे अकबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन बने थे? यह थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे 85 में। 86 में दादा भाई नौरोजी बने। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं काकोरी षड्यंत्र से। काकोरी षड्यंत्र या काकोरी केस से। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था? तो यह था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। 1873 में। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? यह थी रूसो। रूसो से प्रेरणा प्राप्त की थी। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो यह है दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु। पितृहंता वंश भी इनको कहा जाता था। ये अपने अपने पिता को मार के राजा बनते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ये तो सरासर गलत बात है भाई। सबसे गर्म नेता तो यही थे उस समय के। बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले मुर्शीद कुली खां 1770 1700 से 1727। 1700 से
27। उसके बाद है शाह शुजा, 27 से 39। 27 से 39। उसके बाद है सरफराज खान, 39 से 40। 39 से 40, सब 1700 की बात हो रही है। अली वर्दी खां, उसके बाद है अली वर्दी खां, 40 से 56। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। सही जवाब है अंतर्मुखी व्यापार नीति। यह कल या परसों वाले सेट में भी यह प्रश्न था। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची की। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जिस पे लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यह थे डटन, अमेरिकी वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक डटन। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है लक्षद्वीप में। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? यह है इंग्लैंड। इंग्लैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। इंग्लैंड इसका सदस्य देश नहीं है। कौन सा देश राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? ये प्रश्न होना चाहिए। संघ का अस्थायी अस्थायी सदस्य नहीं है, ये इंग्लैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? बराक 8 मिसाइल भारत के डीआरडीओ संगठित एवं इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। इजराइल इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो ये गलत है, इसमें से कोई नहीं होगा। कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बगीचा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। परितंत्र दो प्रकार के कारकों से बनता है, प्राकृतिक परितंत्र एवं कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होते हैं। बगीचा मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? यह हो जाएगा घास हिरण खाता है और हिरण को शेर खा जाता है। कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? ये हो जाएगा दुर्वस्था। दुर्वस्था। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? जित धन इंद्रिय। पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नौका झील में डूब गई, वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक में है? यह है झील। झील में। डिलीजेंट शब्द डिलीजेंट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यह होगा हार्ड वर्किंग, मेहनती होता है। डिलीजेंट मीन्स आई वेटेड फॉर हिम until he came. Pick out the correctly spelled word. तो यह हो जाएगा occasionally।
डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। निम्न में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी है। इस्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग है। कौन सा सही है? दोनों गलत है, न तो ए न तो बी। जल संधि जल का संकीर्ण मार्ग जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है। उदाहरण कुक जल संधि न्यूजीलैंड, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया, बेरिंग जल संधि अलास्का रूस, ऐसे हैं। इस्थमस का मतलब होता है, भूगोल में इस्थमस का मतलब दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की सकरी पट्टी। दोनों गलत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ए नंबर। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? A12 पर्वत। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? जो अभी चल रहा है, मानसून। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.14%। देश की साक्षरता दर कुल 74.04%। महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत के केरल राज्य में 94% के साथ उच्चतम साक्षरता दर है। इसके बाद लक्षद्वीप है 91.85, मिजोरम है 91.33, बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है जिसमें हम लोग रहते हैं 61.8। हालांकि अब सुधार हो गया होगा, नया जो जनगणना आएगा उसमें उम्मीद है हमारी स्थिति अच्छी हुई होगी। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? हीरापुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होता है, ये गलत है। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं घाघरा नदी की सहायक नदी। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? आचार संहिता। ये आचार संहिता कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बहुजन समाजवादी पार्टी, ये तो है। भारतीय जनता पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 है, जिसमें है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस है और एक है बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी इस बार इसने क्वालिफाई किया है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1954 में पारित किया गया था।
निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? मॉरिस जोन्स। यह है मॉरिस जोन्स। कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो यह है शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ये गांधी जी के आदर्शों का सिद्धांत नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है। इस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संदर्भ में अवर कोर्ट से कार्यवाही के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। तो यह उत्प्रेषण। चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है? इसे गठबंधन कहा जाता है। गठबंधन इसे ही कहा जाता है। इस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A का के। 51A का के। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? बीटिंग रिट्रीट समारोह। बीटिंग रिट्रीट समारोह यह है इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? I = mr²। I = mr²। इस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर 1 यूनिट बल उत्पन्न करता है। यह है टेस्ला। यह वह टेस्ला नहीं है जो आजकल चर्चा में है, यह यूनिट है। एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक को क्या कहते हैं? यह बॉब कहते हैं। बॉब। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? यह है पराध्वनिक ध्वनि। पराध्वनिक तरंगे। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? यह कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? घटता है। कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? यही रमन प्रभाव है। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसका उपयोग कांच से हरे रंग को काटने के लिए किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है। यह है ऊर्ध्वपातन। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है। गर्म जल का झरना, एक बिजली संयंत्र और एक उद्योग, यानी कि 2 और 3। इसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है। तो यह है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड।
एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन, डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। यही है इसका जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। जब समूह में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं, इसीलिए त्याग दिए जाते हैं। इसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। स्कंदन रोधी। स्कंदन रोधी। 87 नंबर देखते हैं। कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूक या पैरा रूढ़ियां होती है? तो यह है एनेलिडा। छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साइक्रोफाइट्स। यह कहलाते हैं साइकोफाइट्स। स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं और संक्रमण में लड़ने में मदद करते हैं। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। इसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसीलिए माँ का दूध बच्चों के लिए बेहद ही आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये कथन सत्य है। कोशिका में तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करना, यही इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर कहा जाता है। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है? यह कहलाती है पार्थेनोजेनियस। पार्थेनोजेनियस जेनियस। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो यह है मलेरिया। आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। सही जवाब है सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। 96 का है 11/13। आप लोग इसको सॉल्व जरूर करिएगा। इस और 97 का है 400। 98 का है 50,000। 99 और 100 बचा है। 99 का है 2:1 और 100 का है 29। इस प्रकार हमने एडिटेरिया का वॉल्यूम 1 का 15 सेट आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेट पसंद आए होंगे। मैंने भी पूरा ये सेट कंप्लीट कर लिया है, 15 सेट का वॉल्यूम 1। अब कल से हम लोग वॉल्यूम 2 इसका शुरू करेंगे, उसमें भी 15 सेट है। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा करवाया गया डिस्कशन पसंद आ रहा होगा। हालांकि मैं तो सिर्फ आंसर्स ही बताता हूँ, डिस्कशन के रूप में तो कुछ होता नहीं है, क्या कि ज़्यादा टाइम लगेगा। वो आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं डिस्कशन करने का। कोई मैथ रीजनिंग तो है नहीं कि हर प्रश्न का डिस्कशन किया जाए, उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। जल्दी जल्दी में कैसे सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेट को
हम लोग देख लें, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए ओरिजिनल एग्जाम में तो वो हमसे छूटे ना। तो मिलते हैं कल से फिर वॉल्यूम 2 में, उसको शुरू करेंगे कल से। आज इसको समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ईश्वर की कृपा हम सभी पे बनी रहे। ईश्वर आपका सपना और हमारा सपना जरूर पूरा हो। हर हर महादेव।